Today I am discuss on the topic is abstraction. जावा के अंदर abstraction क्या होता है? तो abstraction क्या होता है? Abstraction means focusing on existential detail without considering background information. Means focus ज़रूरत की चीज़ों पर ध्यान देना, ना कि उसके पीछे क्या है. जैसे कार है, अब कार के एक्सटेंशियल डिटेल क्या है, मतलब इसका एक्सीलरेटर, गियर. ये मान लो जो यूज़र है, जो चला रहे हैं, ड्राइवर है, इस पे क्या देगा, कार के एक्सीलरेटर और गियर पे ही ध्यान देगा, ना कि उसके बॉडी के अंदर इंजन को देखेगा, ना कि उसके पिस्टन को देखेगा. उसके फोकस ऑन एक्सटेंशियल डिटेल, मतलब उसके जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर ही ध्यान देगा, ना कि उसके इंजन और सिस्टम. तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्शन होता है. अब्स्ट्रैक्शन जावा के अंदर 2 टाइप से अचीव कर सकते हैं. बाय यूजिंग abstract class. The second is by using interface. By using abstract class, by using interface. तो सब आज हम लोग abstract class को देखेंगे. abstract class क्या होता है? When declare the keyword is abstract class, then can't be create object. abstract class का object नहीं create कर सकते हम, और abstract क्लास की बॉडी भी नहीं होती है. सपोज डैट हमने एक क्लास ले लिया, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्लास ले लिया एनिमल नाम का क्लास लिया हमने, और एक मेथड बना लिया वाइड, एनिमल नहीं, हम यहाँ पे व्हीकल नाम का लेते हैं. व्हीकल नाम का हमने एक क्लास ले लिया, और यहाँ पे एक मेथड लग लिया स्टार्ट. अब क्या होता है, स्टार्ट ले लिया और हम लोगों को मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिए. अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो एब्स्ट्रैक्ट का रूल है कि अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना लिए तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की बॉडी नहीं होती है, इसको सेमीकोलन से डायरेक्ट बंद कर देते हैं. अब हम लोग व्हीकल को यूज करने के लिए क्या करेंगे, व्हीकल के मेथड को यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम दूसरे क्लास, यहाँ पे ये हम लोग बंद कर देंगे. ये क्लास, दूसरी क्लास बनाएंगे यहाँ पे कार नाम से क्लास बनाएंगे और एक्सटेंड कर देंगे. एक्सटेंड किसको कर देंगे, एक्सटेंड व्हीकल को कर देंगे. व्हीकल को एक्सटेंड कर दिया, इसके अंदर आया मैंने, इसके अंदर यहाँ पे जस्ट अ वेट, ये कर लिया मैंने, ठीक है, व्हीकल कर लिया. मतलब क्लास क्या किया, मैंने क्लास बनाया कार, उसको एक्सटेंड कर लिया व्हीकल, मतलब व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ हमने कार में एक्सटेंड कर लिया. अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें है. तो ये हमारा रूल होता है कि अगर क्लास अब्स्ट्रैक्ट है तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा रूल होता है कि कोई भी क्लास अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, तो उसकी अब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी क्लास के अंदर बनाना ज़रूरी होती है, मतलब सेम बॉडी बनाना ज़रूरी होती है. तो यहाँ पे हमने वाइड स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ आ गए और कुछ यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे लिख लिया कार इज स्टार्ट, प्रिंट करा लिया, ठीक है. और फिर हमने दूसरा क्लास बनाया, इसको क्लोज कर दिया. दूसरा क्लास बनाया हमने कार नाम का और एक्सटेंड कर दिया, कार ने स्कूटी नाम का बनाया, उसको एक्सटेंड कर लिया व्हीकल से. मीन्स एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि एक्सटेंड कर देंगे तो जो स्कूटी है उसके पास व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी. तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी तो हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहता है कि कोई भी क्लास अगर अब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करना है, तो उसको अब्स्ट्रैक्ट ये रूल कहता है कि कोई भी क्लास अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है तो उसकी बॉडी
उसकी बॉडी क्लास के अंदर लाना ज़रूरी होता है। तो स्कूटी इसके क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी लाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी क्या है? वाइड स्टार्ट लाए और यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया साउट, यहाँ पे प्रिंट कर लिया स्कूटी स्टार्ट विथ किक, यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया स्कूटी स्टार्ट विथ किक। ओके, हम यहाँ पे क्लोज कर दिए और हमने क्या किया, क्लोज कर दिया हमने और हमने क्लास बनाया हमने डेमो नाम का क्लास बनाया। मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमारा व्हीकल है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसके रेफरेंस जो क्लास है उनको हम एक्सटेंड करके उनका ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर सकते हैं। और कॉमन सी बात है, इसका हम व्हीकल का क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जब इसके पास बॉडी ही नहीं है? तो जबकि क्लास के पास बॉडी है, इसके पास मेथड है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार सी इज इक्वल टू न्यू कार, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और सी से जो इसके पास मेथड है वाइड स्टार्ट, जो मेथड है स्टार्ट, उसको कॉल कर देंगे, स्टार्ट मेथड कॉल कर देंगे। फिर हमारा जो स्कूटी है इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कूटी एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कूटी, और यहाँ पे एस सी डॉट हमने स्कूटी पे जो मेथड है स्टार्ट, उसको कॉल कर देंगे। तो दोनों को कॉल कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो सी डॉट स्टार्ट हमारा क्या है? स्टार्ट में इस कार के पास जो मेथड है उसमें क्या लिखा है? कार इज स्टार्ट, यहाँ पे इस प्रिंट हो जाएगा कार इज स्टार्ट। और यहाँ पे स्कूटी का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पे दोनों इसका भी मेथड यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इसका जो मेथड है स्कूटी स्टार्ट विथ किक, तो स्कूटी स्टार्ट विथ किक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि मतलब क्लास क्या है? डिफरेंट क्लास है। ये क्लास है तो हमारा व्हीकल, एक क्लास है हमारा कार, और एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल को, और इसके जो पैरामीटर बॉडी है वो सेम है। तो ये क्या हो गया? ये मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो गया कि मतलब इसके मेथड को ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे इसका मेथड प्रिंट कर दिया। सेम नेम है, मेथड सेम नेम, पैरामीटर भी सेम है, लेकिन डिफरेंट क्लास। तो डिफरेंट क्लास का रूल क्या कहता है कि ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग भी होता है। तो हम जावा के अंदर ऐसे अब्स्ट्रैक्शन, मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हम अगर क्लास अब्स्ट्रैक्ट है तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास का अब्स्ट्रैक्ट होना कंपल्सरी है, मतलब उसको बनाना ही है। और अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करना है तो क्लास उसके रेफरेंस बनाएंगे, क्लास दूसरा क्लास बनाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। जैसे हमने यहाँ पे क्लास दूसरा बनाया, उसको एक्सटेंड किया, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने लिया और व्हीकल से एक्सटेंड कर दिया। तो इसका रूल कहता है कि अगर हम किसी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं किसी भी क्लास में, तो उस क्लास के मेथड को बनाना ज़रूरी है। मतलब इसके जो भी मेथड यहाँ पे रहेगा उस मेथड को यहाँ पे सेम लिखना ज़रूरी है। और अगर क्लास का मेथड सेम हो जाएगा और क्लास डिफरेंट क्लास में रहेगा तो ये हमारा ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है। तो हम इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इसको कॉल नहीं कर सकते। इसके रेफरेंस जो हैं हमारे कार हैं, उसको हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो होपफुली अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।